और आपको बता दें कि सुनंदा पुष्कर की मौत जहर खाने से हुई। पूरी खबर बताते हैं। जी हां, तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में एक बार फिर नया मोड़ आया है। सूत्र बता रहे हैं कि सुनंदा पुष्कर की मौत जहर से हुई है। उनके शरीर में जहर पाया गया है। सूत्रों के मुताबिक ये ताजा खुलासा सुनंदा पुष्कर के विसरा की अंतिम जांच के बाद हुआ। सुनंदा के होटल के कमरे से 2 दवाइयां मिली थीं। उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। किसके पर्चे पर ये दवाइयां दी गईं और किसने ये दवाइयां मुहैया कराईं। सुनंदा पुष्कर के इलाज से जुड़े कागजात में एल्फ्रेक्स दवा का कहीं जिक्र नहीं है, जबकि ये दवाई होटल के कमरे से बरामद की गई थी। एल्फ्रेक्स के 2 खाली पत्ते घटनास्थल से मिले हैं। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक नए खुलासे होने के बाद अभी मुकदमा दर्ज करने का फैसला नहीं लिया गया है। उधर IBN-7 से बातचीत में सुनंदा के पति शशि थरूर ने टिप्पणी से इनकार कर दिया। आपको बता दें, फिलहाल वो चेन्नई में है और किसी भी तरीके से बात करने को इस पूरे मामले पर तैयार नहीं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी आलोक वर्मा लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। आलोक, सुब्रमण्यम स्वामी यहाँ पे CBI जांच की मांग करते हैं। दिल्ली पुलिस FIR दर्ज करने को राजी नहीं है। मामला आगे कैसे बढ़ेगा? देखिए तेजस्वी, साफ तौर पे दिल्ली पुलिस को इसमें दिल्ली पुलिस का जो कहना है उसके मुताबिक वो और एक सिविल ओपिनियन का इंतजार कर रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसके लिए एक SIT का गठन किया था और वो उस SIT का जो लीडरशिप है वो सॉरी नगर SHO को दिया गया था। वो SIT अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रही है और पुलिस का यह कहना है कि हमारी जो इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग है वो ऑन है। अब जो नई बात आई है पॉइजनिंग की बात, उसके आधार पर हम FIR इसलिए लॉन्च नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें एक और सेकंड ओपिनियन की जरूरत है जो आनी है, उसका हम वेट कर रहे हैं। उसके बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो साफ तौर पे जैसे यहाँ दिखा जा रहा है कि जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो दिल्ली पुलिस है और दिल्ली पुलिस इस मामले को जितना ज्यादा टाल सके उतना टालने का बहाना ढूंढ रही है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आलोक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सुनंदा की विसरा रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई है कि उनकी मौत अप्राकृतिक और अचानक है। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा की मौत, ये मौत एक बड़ा रहस्य बन चुकी थी। हर शख्स इस मौत को लेकर कयास लगा रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ कह चुकी थी कि पूर्व केंद्रीय मंत्री की पत्नी सुनंदा की मौत दवा के ओवरडोज की वजह से हुई। लेकिन होटल में संदिग्ध परिस्थिति में सुनंदा की मौत पर लगातार सवाल उठते रहे। अब IBN-7 को सूत्रों से मिली जानकारी ने इस केस को नया और अहम मोड़ दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक सुनंदा के विसरा की अंतिम रिपोर्ट में कई नए और बड़े खुलासे हुए हैं। अब इन खुलासों की माने तो सुनंदा के मौत की वजह जहर है। सूत्रों के मुताबिक विसरा की अंतिम रिपोर्ट में कहा गया है कि सुनंदा को किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं थी। सुनंदा का दिल, लीवर, किडनी और फेफड़ा ठीक था। विसरा रिपोर्ट के मुताबिक सुनंदा स्वस्थ थी। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि सुनंदा की मौत जहर से हुई है। यही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सुनंदा का शव जिस पलंग पर पड़ा था उसकी जांच जरूरी है। किसने उसको जहर दिया और क्यों दिया, उसके पीछे क्या है, उसमें एक SIT यानी 4-5 जांच की जो एजेंसीज हैं उनका एक कमेटी बनाना चाहिए CBI की अध्यक्षता में और उस पर जांच होनी चाहिए। तो दूसरी विसरा रिपोर्ट के मुताबिक सुनंदा की मौत जहर से हुई है। हम बता दें कि विसरा के तमाम रिपोर्ट्स के अध्ययन के बाद एम्स के 3 डॉक्टरों के पैनल ने सुनंदा की मौत की पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंपी है। सफदरजंग थाने को सौंपी गई इस रिपोर्ट में सुनंदा की मौत की वजह तो जहर को बताया गया है, लेकिन आखिर ये जहर सुनंदा के शरीर में कैसे गया, ये अभी भी सवाल बना हुआ है। जाहिर है पुलिस की जांच अब इसी बात पर होगी कि आखिर सुनंदा के शरीर में जहर कैसे गया। गौरतलब है कि एम्स ने सुनंदा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जहर की आशंका जताई थी, लेकिन विसरा सुरक्षित रखे जाने की वजह से उसे नहीं माना गया। विसरा की रिपोर्ट में कहा गया था कि सुनंदा की मौत अप्राकृतिक है। अब 3 डॉक्टरों की टीम ने मौत के राज से पर्दा उठा दिया है। आलोक वर्मा, दिल्ली, IBN-7।
वहीं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच एसआईटी से होनी चाहिए। हमारे संवाददाता अरुण सिंह ने उनसे खास बात की। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में एक नया मोड़ है। हमारे साथ सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं। सर, जो नया खुलासा हुआ है कि जहर की वजह से मौत हुई, उसके बारे में क्या? ये तो मुझे पहले से पता था, क्योंकि ऑटोप्सी रिपोर्ट जो वीडियो हुई है जिसमें उनका पेट काटा गया और जो डॉक्टर गुप्ता के टीम ने जो जांच की थी उसमें उन्होंने पहले लिख दिया था कि ये अननेचुरल डेथ है, माने ये प्राकृतिक नहीं है। और इसमें इनके शरीर में अनेक जहर हैं और इससे ही मौत हुई है। उसके मुंह में एक निशाना था जिसके अर्थ है कि किसी ने उसका मुंह को जानबूझकर खोला। वो लड़ रही थी, ये तो बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है। उसके यहाँ हाथ में एक इंजेक्शन का मार्क भी था जिससे जहर दिया भी गया था दोनों तरफ से। और इसकी जांच को बाहर नहीं निकालना है, इसको अंतिम रूप नहीं देना है। इसलिए गुलाम नबी आज़ाद और उनके सारे साथियों ने जब AIMS उनके अधीन था, उन्होंने इस डॉक्टर को कहा कि नेचुरल डेथ कहो, नहीं तो तुम्हें निकाल देंगे। तो उन्होंने माना नहीं। तो 12 मई को, 4 दिन पहले, चुनाव के पहले, उनका एक जूनियर को उन्होंने इनके ऊपर अपॉइंट किया था। हम लोग आने के बाद मैंने इस पर दिलचस्पी ली थी और ये डॉक्टर गुप्ता भी कैट में गए और उसको स्टे ऑर्डर मिल गई इस नाजायज़ अपॉइंटमेंट के खिलाफ। उसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन जो मंत्री हैं, उन्होंने उनको पूरा छूट दिया कि पूरा एग्जामिनेशन करिए। अब ये रिपोर्ट में 3 बातें आई हैं। एक कि उसको जहर मिला है, दूसरा है कि ये जो सारी बातें कही कि अल्पराज और ओवरडोज ऑफ, ये सारा सब बकवास है। वहीं सुनंदा पुष्कर के भाई ने दावा किया है कि सुनंदा पुष्कर की हत्या की गई है। सुनंदा के भाई अपनी बहन के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वो खुलासा तो हमें पहले से ही पता था। वो पहले मैं बोला आपको कि ये केस ये केस है, इसको एक्सीडेंट नहीं, ये उसको मार दिया गया है, पहले से ही पता था हमें। तो ये लोग पावरफुल लोग हैं, इसको पहले ही बोला था हमने CBI के हवाले करो। तो ये तो हमें पहले पता था उसको